एलिमेंट तो ठीक है, ये थर्मोस्टेट है वो खराब है, और ऊपर का जो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये भी तो खोलेंगे, इसके फॉल्टों को समझने की कोशिश करेंगे, अब इसको उठा के रख देंगे साइड में। अब ये इसका जो एलिमेंट है दोस्तों वो काम कर रहा है कि नहीं, तो दोस्तों यहाँ से हम बल्ब को डायरेक्ट करके हम इस तरह से पता लगा सकते हैं। देख सकते हैं बल्ब की रोशनी कम ज्यादा हो रही है। पे लगाने के बाद दोनों पे अगर शॉर्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा जल रहा बल्ब, यहाँ नहीं जलना चाहिए। अगर चलिए देखते हैं कि जो पहले काम नहीं कर रहा था इसके ऊपर हम जब चेक कर रहे थे सीरीज से, अभी क्या काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसको यहाँ से लेकर के इसके अंदर करंट नहीं आना चाहिए, इसमें से इसमें, ठीक है। इन दोस्तों बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है दोस्तों। इसका हमने एक थर्मोस्टेट चेंज किया है। सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं और ऐसे में अगर आपके घर के अंदर इस प्रकार का इलेक्ट्रिक केतली है, तो दोस्तों अगर इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसको आप क्या करेंगे ठीक करने के लिए। इसको खोलेंगे, इसके फॉल्टों को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद में आपको ये समझ में जब नहीं आएगा तो आप इसको उठा कर रख देंगे साइड में और कहेंगे कि भैया हमें तो समझ में नहीं आया, ले जाते हैं इसको इलेक्ट्रीशियन के पास और उससे इसको ठीक करवाते हैं। फिर पता चलेगा आपको कि भाई इलेक्ट्रीशियन तो हमारे इतनी नज़दीक रहता नहीं है, या जो रहता है वो इसका काम नहीं करता, उसको इसका रिपेयरिंग करने नहीं आता। दोस्तों आप चाहे इलेक्ट्रीशियन हैं, चाहे आप घर पर ही इलेक्ट्रिक का बिजली का काम करते हैं और आप सीखना चाहते हैं कि इस तरह की इलेक्ट्रिक केतली का अगर थर्मोस्टेट खराब हो जाए तो उसको कैसे चेक करके पता लगाते हैं, कैसे उसको बदल करके ठीक करते हैं, और इसका एलिमेंट अगर खराब हो जाए तो उसको कैसे चेक करके पता लगाते हैं सही है कि खराब है। और इसके अलावा यहाँ पर जो ये बटन होती है ये भी एक प्रकार का थर्मोस्टेट ही होता है। अगर ये खराब हो जाए तो इसको कैसे चेक करते हैं, कैसे पता लगाते हैं कि खराब है, और अगर इसको बदलना पड़ जाए तो इसको कैसे खोल करके हम बदल सकते हैं। दोस्तों पूरी जानकारी देने वाला हूं आज की इस वीडियो के अंदर, शुरू से लेकर के अंत तक आप लोग बने रहिएगा कि इसके अंदर इतना सब कुछ खराब है कि आप अगर इस वीडियो को देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से इलेक्ट्रिक केतली रिपेयर करने आ जाएगा। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और बताते हैं कि इलेक्ट्रिक केतली को कंप्लीट तरीके से कैसे इसके ऊपर का थर्मोस्टेट, नीचे का थर्मोस्टेट और इसकी वायरों को, इसके एलिमेंट को कैसे चेक किया जाता है, कैसे पता लगाया जाता है खराब है कि सही है, और अगर खराब हो तो कैसे बदला जाता है। चलिए बताते हैं आप लोगों को। दोस्तों मैं हूं रामू प्रसाद और आप हैं ऐसी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। पसंद आए वीडियो तो लाइक करके जाइएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर इस तरह की कमाल की वीडियो आप लोगों के लिए आते ही रहते हैं। चलिए दोस्तों इस इलेक्ट्रिक केतली को हम खोल करके चेक करें उससे पहले दोस्तों हम इसको आपको बिजली के बोर्ड के अंदर लगा के दिखाते हैं कि वास्तव में इसके अंदर प्रॉब्लम क्या है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा बोर्ड है ये सीरीज का है, ये पॉइंट इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो उसके लगाने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप देखिए इसके अंदर लाइट आनी चाहिए। अगर एलिमेंट खराब होता तो यहाँ पे लाइट जल रही होती, लेकिन अगर थर्मोस्टेट भी खराब होगा, एलिमेंट भी खराब होगा, दोस्तों आपके यहाँ पे लाइट नहीं आएगी। थर्मोस्टेट दोस्तों एक तो इसके अंदर होता है प्लेट के अंदर में, और एक होता है दोस्तों यहाँ पे, ये जो बटन हमारी लगी हुई है यहाँ पे भी एक एलिमेंट होता है। दोस्तों इसके अंदर क्या है कि एलिमेंट तो ठीक है, मैंने खोल करके देखा था, बाकी फिर भी मैं आप लोगों को बता दूंगा कि कैसे एलिमेंट को चेक करते हैं सही है कि नहीं है। लेकिन इसका जो दोस्तों नीचे थर्मोस्टेट है वो खराब है, और ऊपर का जो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये भी दोस्तों ये टूटा पड़ा है पूरा। इसका जो थर्मोस्टेट है, इसकी जो बटन वगैरह है टूट पड़ी है पूरी। तो दोस्तों इसको भी हमें बदलना पड़ेगा। तो पूरी तरह से इसको ठीक करने के लिए हम इसको दोस्तों पूरी तरह से खोलेंगे, यहाँ से भी खोलेंगे, नीचे से भी खोलेंगे, और ये जो ढक्कन वगैरह है दोस्तों कैसे खोले जाते हैं ये सब भी आप लोगों को बताएंगे, और पूरी तरह से मतलब दोनों थर्मोस्टेट एलिमेंट को चेक करके और उसके बाद दोस्तों दोनों थर्मोस्टेट को चेंज करके आपको दिखाएंगे। तो कैसे कैसे ये सब किया जाएगा चलिए आप लोगों को बताते हैं। देख सकते हैं इसके अंदर अभी लाइट नहीं आ रही है, ना तो मैं इसके अंदर सीरीज में लगाया तो भी यहाँ पे आ रही है, और ना ही दोस्तों अगर मैं इसको डायरेक्ट लगाता हूँ तो भी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे लाइट नहीं आ रही। इस बटन को अगर मैं ऑन कर दूं तो भी नहीं आती, ठीक है, ऑन हो ही नहीं रहा है वहाँ से। दोस्तों चलिए इसको ओपन करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे सारा काम किया जाएगा। दोस्तों ये जो इलेक्ट्रिक केतली है ये पूरे 1.5 लीटर की है, यानी कि पौने 2 लीटर के आसपास होती है, लेकिन 1.5 लीटर तक इसको इस्तेमाल किया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों आप इसका देख भी सकते हैं, यहाँ पे आपको 1.8 लीटर आपको मेंशन किया हुआ भी मिल जाता है। दोस्तों बड़ी वाली है, इसमें एक लीटर की आती है, एक 1.5 लीटर की आती है। तो इस प्रकार से इसमें आते हैं इलेक्ट्रिक केतलियां, लेकिन सबका जो फंक्शन होता है सभी के अंदर एक थर्मोस्टेट यहाँ पे लगा हुआ होता है, एक नीचे में लगा हुआ होता है। अब इसको दोस्तों ऊपर वाले को कैसे खोलना होता है, नीचे वाले को कैसे खोलना होता है, तो दोस्तों सबसे पहले आपको इसके नीचे वाले को खोलना पड़ता है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जैसे इसके नीचे ये जो प्लेट लगती है क्या ये सही है कि नहीं। जैसे आपके पास में कोई भी इलेक्ट्रिक केतली अगर खराब हो जाती है तो आपको ये देखना पड़ेगा पहले कि इसका जो प्लेट है कहीं इसी के अंदर प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं इसके वायर के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कहीं दोस्तों इसका जो ये प्लग है इसके अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दोस्तों इसको आपको सीरीज में आपको चेक करना होता है। कैसे सीरीज में चेक किया जाता है मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखिए यहाँ पे इसके अंदर 2 पिन है, यहाँ अंदर में देखिए, एक इधर है और एक इधर है। दोस्तों आपको सीरीज से आपको एक एक करके इस तरह से तार लगा के दोनों पे आपको चेक करना होता है। अगर दोनों पे लाइट हमारी ग्लो कर देती है, सीरीज बल्ब हमारा, सीरीज लैंप हमारा ग्लो कर देता है, तो समझ लीजिए ये सही है। और अगर एक पे लगाने के बाद दोनों पे अगर शॉर्ट करते हैं, देखिए यहाँ पे हमारा जल रहा बल्ब यहाँ नहीं जलना चाहिए। अगर यहाँ भी जल रहा है तो समझ लीजिए आपकी वायर शॉर्ट है। इसके ऊपर लगाते हैं, एक पे जलेगा और एक पे नहीं जलेगा। देख सकते हैं यहाँ जल रहा है और यहाँ पे
नहीं जल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमारी ये जो लीड है ये कंफर्म हो जाता है तो सही है। और यहाँ से दोस्तों इसकी जो पिन है इसके अंदर अगर कार्बन वगैरह पकड़ा हुआ हो तो इसको भी आप पेचकस वगैरह लेकर के साफ कर सकते हैं। जैसे कि इस तरह का टेस्टर लेकर दोस्तों आप इसके ऊपर इस तरह से मार देंगे तो दोस्तों ये साफ हो जाता है। नहीं तो अगर आपको पूरी तरह से इसको साफ करना हो तो यहाँ से दोस्तों इसको ओपन करके भी आप इसको साफ कर सकते हैं। 3 पेज खोल लीजिए, उसके बाद आप इसको अच्छे से निकाल करके बाहर में साफ कर सकते हैं, जिससे कनेक्शन दोस्तों हमारी केतली को अच्छे से मिलने लग जाता है। इसके अलावा दोस्तों अब बारी आती है इसको, जब हमारा ये प्लेट ठीक है नीचे कनेक्शन प्लेट, दोस्तों इसके बाद बारी आती है कि हमारे इसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसको भी आप ऊपर से चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसकी बटन को ऑन करना पड़ेगा, उसके बाद इसके जो किनारे वाला हिस्सा है ये हमारा फेस का होता है, ये न्यूट्रल का होता है और ये दोस्तों हमारा अर्थिंग का होता है। दोस्तों इसके ऊपर बारी बारी से आप यहाँ पे लगाएंगे तारों को, तो आपका जो अगर यहाँ पे सब कुछ कनेक्शन वगैरह सब कुछ ठीक होंगे तो यहाँ पे लगाने से आपका जो बल्ब है दोस्तों पूरा फुल ग्लो करेगा। और यहाँ पे लगाने से दोस्तों बॉडी अर्थ बताएगा अगर कनेक्शन इसका सही होगा तो। दोस्तों चलिए मैं आपको यहाँ से भी चेक करा देता हूँ एक बारी कैसे चेक किया जाता है। तो सिंपली सीरीज का तार लीजिए और बॉडी के ऊपर लगाइए। पहले देखिए हमारे ये जो बॉडी है यहाँ पे हम लगाते हैं और इसके बीच में लगाते हैं। देखिए हमारे ये शॉर्ट करना चाहिए, तभी हमारे अर्थिंग का जो वायर है, हमारी जो अर्थिंग की वायरिंग वगैरह हम जो करवा रखी घर में वो काम कर पाएगी है और हमें करंट लगने से बचा पाएगी। उसके बाद दोस्तों यहाँ से लेकर के इसके अंदर करंट नहीं आना चाहिए, इसमें से इसमें, ठीक है, इन दोनों में किसी पॉइंट पे यहाँ से लेकर इसमें करंट नहीं आना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे दोस्तों ये पे लगाने के बाद हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करना चाहिए अगर इसका सब कुछ ठीक होगा, यहाँ का थर्मोस्टेट ठीक होगा और यहाँ से इसकी जो स्विच है दोस्तों अगर ये ऑन होगी समझ लीजिए हमारा जो ये बल्ब है ये पूरा ग्लो करेगा लगभग। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ भी ठीक नहीं है, इसलिए दोस्तों हमें इसको खोल करके ठीक करने की जरूरत है। तो चलिए इसको हम खोल करके ठीक करते हैं। दोस्तों अब इसको हमें ओपन करना है, तो ओपन करने के लिए सिंपली देख सकते हैं यहाँ पे आप अगर इसको भी खोलना चाहते हैं, इसको भी अगर मतलब बदलना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको यहीं से खोलना पड़ेगा। पहले इसको खोलेंगे उसके बाद दोस्तों ऊपर का आप खोल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम यहाँ से खोल लेते हैं। इसको आप टेस्टर से भी खोल सकते हैं और बड़े पेचकस से भी खोल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों तीनों पेज खुल जाते हैं और उसके बाद दोस्तों हमारा ये जो प्लेट है नीचे वाली ये निकल जाती है। इसके अंदर ये इंडिकेटर लगे हुए हैं, तो इंडिकेटर को आपको इससे बाहर निकाल लेना है इस प्रकार से। और ये प्लेट रख देनी साइड में। और दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं काला सा पंजा टाइप का, तो दोस्तों यही हमारा थर्मोस्टेट है। इसी से दोस्तों हमारा जो पानी गर्म जब ज़्यादा हो जाता है तो ऑटोमेटिक करने लग जाता है। दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए इसका कनेक्शन वगैरह किस प्रकार से है। और अगर आप जब रिपेयरिंग करते हैं आपको समझ में नहीं आता तो आप इसकी एक फोटो खींच लीजिए और जौन से तार जहाँ लगी हुई है उसी प्रकार से आप इसकी लगा दीजिएगा है। वैसे इसके अंदर कनेक्शन पहले से हो रखे हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसको हमें निकालना है और इसको बदलना है। लेकिन दोस्तों इसको कैसे चेक किया जाएगा है, इसके स्विच वगैरह कैसे मतलब निकाले जाएंगे दोस्तों ये भी मैं आप लोगों को पहले खोलने बता देता हूँ कि इधर वाला कैसे खुलेगा। सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं एक पेंच लगा हुआ है और यहाँ पे एक पेंच इसके अंदर होता है। ठीक है दोस्तों, हमें क्या करना है, इसको पहले यहाँ से एक पेंच को खोल लेना है। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों हमें इस कवर को हटाना है। पहले इसी के नीचे हमें उसका पेंच मिलेगा दूसरा। दोस्तों यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा ऐसे मतलब निकाल लेंगे। यहाँ पे लॉक लगा हुआ होता है देख सकते हैं इस तरह से है, ये जाके यहाँ पे फंसा हुआ रहता है सुराग में, तो इसको हम यहाँ पे निकाल लेंगे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 2 पेंच आपको दिखाई दे देते हैं, इसको भी हमें खोल लेना है। और इसकी जैसे जैसे मतलब हमें खोलना है इसको ध्यान से, हमें आप भी चाहें तो वीडियो बना सकते हैं जिससे कि आपको याद रहे कि कैसे कैसे आपने खोला था, कैसे कैसे ये सब लगेगा है, जिससे कि आप मतलब कन्फ्यूजन में ना पड़े। दोस्तों इसको हम इस प्रकार से खोल लेते हैं इस पेंच को। इस तरह से ये पेंच हमारे निकल गए बाहर। और दोस्तों सिंपली हम क्या करते हैं, इस कवर को, ये ऊपर वाला कवर है ये आराम से हमारा ऐसे निकल जाता है। देखिए अब देखिए ये जो हिस्सा है हमारा ऐसे निकल के बाहर अपने आप ही। तो ये क्या होता है कि ये इसके अंदर लगा हुआ रहता है ऐसे। ठीक है, ये इस प्रकार से ऐसे लगा हुआ रहता है। यहाँ पे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सिंपली ऐसे लगा रहता है ताकि पानी हमारा इधर ना आ पाए, स्विच के पास में यहाँ पे ना आने पाए, तो इसलिए ऐसे लगा रहता है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको रख लेते हैं अभी साइड में। और इस स्विच की हालत देखिए, स्विच कितनी बुरी तरह से मतलब ख़राब हो गया देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये स्विच हमारी ख़राब हो गई है। अब इसका क्या, ये थर्मोस्टेट भी ख़राब है या सही है दोस्तों, इसको हम इस प्रकार से प्रेस करके देख लेते हैं। और इसको हम कनेक्शन चेक कर लेंगे कि इसका कनेक्शन मतलब अगर आगे दे रहा होगा तो इसका मतलब दोस्तों ये जो स्विच है ये ठीक है। और अगर कनेक्शन नहीं दे रहा होगा तो इसका मतलब दोस्तों ये स्विच के अंदर भी प्रॉब्लम है। अगर ये टूटा है तो ये भी मतलब ख़राब है अंदर से। बाकी दोस्तों अगर आप इसको चाहें तो इसको जो कि इस प्रकार से मतलब एलपी लगा के भी लगा सकते हैं, लेकिन इसके नीचे का ये जो लॉक होता है अगर ये टूट गया है तो दोस्तों ये मतलब इधर भी होता है ऐसे ही, तो ये मतलब लग नहीं पाएगा ठीक से। तो इसलिए आपको इसको बदल ही देना चाहिए, मार्केट में आराम से ये मिल जाता है। तो इसको हम दोस्तों बदल देंगे। जैसे कि आपको मैं दिखाऊँ, हमारे पास में इसका जो थर्मोस्टेट है ये भी हम लाए हैं और ये भी लेके आए हैं।
देख सकते हैं इसके अंदर दोस्तों हमारा ये स्विच भी है और यहाँ पे दोस्तों हमारे ये थर्मोस्टेट भी है। तो इस प्रकार से आता है, ये रखे रखे मतलब काला पड़ जाता है। वैसे ये जब नया होता है तो ये मतलब चमक रहा होता है, पीतल होता है इसके अंदर में, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं इस प्रकार से आपको स्विच भी मिल जाती है, जिसका ये लॉक दोस्तों ये सही होता है इस प्रकार से, ठीक है। तो इसको यहाँ पे फंसा देंगे तो हमारा ये लग जाएगा, काम करेगा। चलिए इसको लगा ही देते हैं यहाँ पे। हो सकता है दोस्तों अगर ये स्विच हमारी सही होगी तो हमें इसको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाकी अगर ख़राब होगा तो बदल देंगे। पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। इसको सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे, इस प्रकार से ऐसे हमारा फंस जाएगा ये, ठीक है। देखिए ऐसे फंसा लेना है। उसके बाद इसको नीचे में हम इस तरह से यहाँ पे ऐसे इधर से ऐसे दबा देंगे और यहाँ से भी हम इसको ऐसे फंसा देंगे। देखिए ये फंस गया है, ठीक है। फंसने के बाद में अब इसको हम इस तरह से ऑन ऑफ कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा ये ऑन ऑफ होने लग गया, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा ये ऑन हो जाएगा और यहाँ पे ऐसे ऑफ हो जाता है। तो ये क्या ऑन ऑफ हो रहा है या नहीं, सही है कि नहीं। तो दोस्तों चलिए अब सब कुछ चेक कर लेते हैं इसका। दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ से इसका कनेक्शन जैसे हमने आपको बताया था, आपको फोटो खींच लेना है ताकि आपको याद रहे। हम क्या करते हैं, देखिए स्विच वाला वायर है हमारा इसका, तो स्विच वाले वायर हमारा जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, तो इसको हम यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे बाहर, है। और उसके बाद में जो स्विच का दूसरा तार है कॉमन बन करके इंडिकेटर के साथ में इसके ऊपर आए हुए हैं, तो इसको हम यहाँ से ऐसे निकाल लेंगे इस तरह से बाहर, ठीक है। इस प्रकार से बाहर निकाल लेंगे। अब दोस्तों हमें स्विच को चेक करना है कि स्विच हमारी सही है कि नहीं। तो क्या करेंगे, हम सीरीज का वायर लेंगे, हैं। और अगर आपके पास मल्टीमीटर है तो उससे भी आप चेक कर सकते हैं कंटिन्यूटी वाले पॉइंट पे लगा करके। सीरीज का वायर लेकर के सिंपली क्या करेंगे, सीरीज का तार एक हम इसके अंदर ऐसे लगा देंगे, यहाँ पे ऐसे अटकाना है बस थोड़ा सा, ताकि हम इसको चेक कर सके अच्छे से। और यहाँ पे हम ऐसे लगा देंगे, सीरीज के अंदर ही लगाना है, डायरेक्ट नहीं लगाना है आपको, है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो गया है ऊपर, है। और यहाँ से दोस्तों ऑन ऑफ करने पे हमारा जो बल्ब है ऊपर ऑन ऑफ होना चाहिए। दोस्तों चलिए हम यहाँ पे इस तरह देखिए, हम बंद करते हैं तो हमारा जो बल्ब बंद हो जाता है, और यहाँ पे ऑन करते हैं तो हमारा जो बल्ब है वो ऑन हो जाता है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो स्विच है दोस्तों इसके अंदर का वो मतलब सही है, बाकी इसके जो ऊपर का ये जो कवर था यही केवल ख़राब था। दोस्तों यहाँ पे हमें इसके जो ऊपर का स्विच थर्मोस्टेट है उसको हमें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल ऊपर का ये जो टूटा हुआ था इसी को हम बदल देंगे सिंपली, जो कि हमने बदली दिया है। बाकी दोस्तों अगर वो ख़राब होता तो सिंपली क्या करते हैं, हम ये वाला जो देख सकते हैं ये जो है इसको हम खोल करके सिंपली नीचे से निकाल के उसको बदल देते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम इसको निकाल लेते हैं बाहर, और उसके बाद दोस्तों अब देखते हैं कि इसके अंदर जो लगा हुआ है इस प्रकार का जो थर्मोस्टेट है ये वाला, ये सही है कि नहीं। दोस्तों इसको चेक करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा, इसके अंदर जो दूसरा थिम्बल है देखिए थर्मोस्टेट का, जो कि एक यहाँ पे लगा हुआ था इसमें, है। और एक जो कि यहाँ पे ऐसे लगा हुआ था, इस तरह से लगा हुआ था, और ये हमारा इसके अंदर लगा हुआ था। तो दोस्तों यहाँ से हमने इसको निकाल लिया, यहाँ से इसको निकाल लिया, तो इसको भी हम यहाँ से ऐसे निकाल लेते हैं बाहर। निकालने के बाद में अब हमें क्या करना है, यहाँ से लेकर के एक इसके साथ में बोलेगा, और यहाँ से दोस्तों एक इस पत्ती के साथ हमारे इसके साथ बोलेगा। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि नहीं, चलिए हम इसको आपको चेक करके दिखाते हैं। तो तार को लगा दिया हमने सीरीज़ के अंदर, तो देखिए यहाँ पे हम इसको लगाते हैं, और उसके बाद एक वायर को हम लगाते हैं इसके ऊपर और एक लगाते हैं इसके ऊपर, देखते हैं किस पे बोलती है। देखिए इसके साथ में तो बोल रही, मतलब बीच वाली जो है पत्ती उसके साथ बोल रही है, इसके साथ में नहीं बोल रही और नहीं बोलनी चाहिए। और लेकिन बाहर इसके साथ जो दोस्तों इधर वाली पत्ती पे बोलना चाहिए, देखिए यहाँ पे बोलना चाहिए, इसके साथ नहीं बोलना चाहिए। दोस्तों देख सकते हैं ये वाली जो पत्ती है, ये जो कनेक्शन यहाँ तक देती है वो नहीं दे रही है, उसी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है ये तो दोस्तों हमें खोल करके पता करना पड़ेगा, और कई बार दोस्तों ये रिपेयर होती है, कई बार रिपेयर नहीं होती है। तो इसका जो थर्मोस्टेट है सिंपली उठा करके नया हमारे पास में है, इसको हम बदल देंगे। अब इस थर्मोस्टेट को बदलने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें इस वाले को लगाने के लिए क्या करना होगा, हमें कुछ औजारों की जरूरत पड़ेगी। या तो आपके पास में इस प्रकार से 6 नंबर का इस प्रकार का पाना हो, जिससे कि आप इसको खोल सकें। इनके नट जो देख सकते हैं यहाँ पे लगे हुए देख सकते हैं, यहाँ पे ये जो छोटे छोटे नट लगे हुए हैं ये 6 नंबर के हैं। तो इससे आपको इसको खोलना होगा, उसके लिए आपको इस प्रकार के मतलब पाने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमने देखिए यहाँ पे इसको खोल लिया है, देख सकते हैं यहाँ पे निकल गया हमारा एक पेज है। और नहीं अगर आपके पास इस प्रकार का पाना है तो दोस्तों आपको इस प्रकार से नोज प्लास लेकर के भी आप इसको खोल सकते हैं, बड़े आराम से आपका ये खुल जाता है, ठीक है। दोस्तों हमारे पास पाना है, हम इससे फटाफट से खोल लेते हैं। चलिए इस प्रकार से हमने इसको देख सकते हैं निकाल लिया बाहर, ये निकल गया है। सिंपली हमें इसके अंदर और कुछ नहीं करना है। देखिए क्या है कि ये जो थर्मोस्टेट है दोस्तों, इसमें देखिए इसे डबल पॉइंट का है, इसके अंदर मतलब सिंगल का है। दोस्तों जो डबल वाला होता है बढ़िया होता है, और सिंगल वाला होता है थोड़ा सा कम क्वालिटी में होता है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे हमारा जो ये पत्ती है सारी ये ऐसे मिलनी चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से देखिए हमारी ये मिल रही है सारे साइज,
और इसके अंदर में जो है कि ये जो हिस्सा है ये भी हमारा ऐसे बराबर में मिलना चाहिए, तभी हमारा प्लेट के अंदर बैठ पाएगा, नहीं तो दोस्तों ये ठीक से बैठेगा नहीं। तो हमें ये चीज़ मिला लेना है। और हो सके तो जब भी आप इसकी रिपेयरिंग करते हैं केतली की, तो आप इस प्रकार से थर्मोस्टेट को लेकर के जाएँ और दुकान पे मतलब बोलें कि भैया इस साइज़ का हमें दे दो, सेम टू सेम मिला करके वो दे देगा। दोस्तों हमारे पास में ये है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिंपली यहाँ पे लगा लेते हैं और इसको अच्छे से टाइट कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कनेक्शन करके दिखाते हैं कैसे इसका कनेक्शन होगा और कैसे हमारे जो ये चालू हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे हमने इसको लगा लिया, नटों को कस लेते हैं फटाफट से। सारे नटों को हमने कस लिया दोस्तों। चलिए देखते हैं कि जो पहले काम नहीं कर रहा था इसके ऊपर, हम जब चेक कर रहे थे सीरीज से, अभी क्या काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों इसको सीरीज की वायर लगाते हैं और कनेक्शन आपको दिखाते हैं कि इसका जो थर्मोस्टेट है वो सही है कि नहीं। आपको भी ऐसे चेक कर लेना है, एक पत्ती पे लगाना है ऐसे, उसके बाद इधर किनारे वाले पे लगाना है, एक पे बोलना चाहिए और एक पे नहीं बोलना चाहिए। इसके बाद में इस वाले पे लगाना है, उसके बाद इसके ऊपर बोलना चाहिए, इस पे नहीं बोलना चाहिए। और बीच वाले के साथ तो मतलब किसी को भी ना, तो इसको बोलना चाहिए, बीच वाले के पास तार लगाने पे इसके बॉडी के साथ तो बोलना चाहिए, पर इसके ऊपर किसी के साथ नहीं बोलना चाहिए। इस तरह से आपको चेक कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों करना है इसका कनेक्शन कैसे हमने आपको बताया दोस्तों, दिखाया था। ये वाली जो दोस्तों हमारी जो पिन है ये तो हमारी लग जाएगी सिंपली यहाँ पे, ठीक है, जो कि नज़दीक में ही थी। और उसके बाद में दोस्तों इधर जो हमारे स्विच के साथ में तार आया हुआ था ये हमारा लग जाएगा इसके साथ में यहाँ पे। और उसके बाद दोस्तों ये वाली जो है हिस्सा है जो स्विच से होकर के, यानी कि इस थर्मल यहाँ पे मेन हमारा एक इसमें आएगा डायरेक्ट में, उसके बाद स्विच के साथ में यहाँ पे आ जाएगा और एक उधर से आ जाएगा इसके साथ कनेक्शन लेकर के, ठीक है दोस्तों। इस तरह से हमारे इसका, ठीक है, इस तरह से। अब अगर दोस्तों आपको मैंने ये नहीं बताया कि मतलब इसका एलिमेंट कैसे चेक किया जाता है। एलिमेंट के ऊपर सिंपली आपको यहाँ पे तारों को लगा दिया जाता है, जैसे कि हम यहाँ पे इस तरह से लगाते हैं तारों को ऐसे, ठीक है, इस तरह से लगा लेते हैं। अगर हमारा मतलब एलिमेंट का जो सीरीज का जो बल्ब है हमारा पूरी तरह से फुल ऐसे ग्लो करता है, समझ लीजिए हमारा जो एलिमेंट है ठीक है। और अगर नहीं जलता है तो समझ लीजिए वो ख़राब है। दोस्तों इस तरह से हमें थर्मोस्टेट को मतलब एलिमेंट को भी चेक कर लेना होता है। उसके बाद कनेक्शन हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं और उसके बाद दोस्तों इसको हम कर देंगे बंद, क्योंकि दोस्तों अब लगभग हमारा, क्योंकि स्विच भी सही है और इसका एलिमेंट भी सही है और इसका जो थर्मोस्टेट है वो भी सही है। तो दोस्तों हमारे ये जो जग है दोस्तों पूरी तरह से बढ़िया से वर्क करेगा। तो चलिए इसको हम फटाफट से पैक कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ये वर्क करता है प्लेट के ऊपर, कनेक्शन प्लेट के ऊपर रखने के बाद में, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने इसके जो बल्ब है उसको हमने यहाँ पे सेट कर लिया, देख सकते हैं। और उसके बाद इसको हम लगाते हैं यहाँ पे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और ये पेंचों को मिला करके अच्छे से टाइट कर लेंगे पेंचों को, इस तरह देख सकते हैं हमने इसको टाइट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों ऊपर जो हैंडल का कवर है इसको भी दोस्तों हम लगा लेंगे। इसको लगाने का तरीका हमने आपको बताया था, सिंपली ये जो इसका जो निकला था हिस्सा इसको हमें लगाना है यहाँ पे ऐसे, इस प्रकार से, ताकि पानी हमारा इधर ना आए। और उसके बाद दोस्तों ये जो कवर वाला हिस्सा है यहाँ पे हमें ऐसे फंसा लेना है, ठीक है, इस प्रकार से। पहले ऊपर के पेंचों को लगाना है हमें, और उसके बाद दोस्तों नीचे वाले जो पेंच हमने खोला था इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से निकाल के ऐसे टाइट कर देंगे। ये जो ढक्कन है दोस्तों इसके ऊपर हमें ऐसे लगा लेना है सिंपली, कैसे, इस तरह से। यहाँ पे एक तरफ पहले ऐसे फंसाना है इधर से, और उसके बाद इधर से ऐसे फंसा लेना है, जो कि ऐसे खुलने और बंद होने वाला ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालते हैं और आपको इसको चेक करके दिखाते हैं कि ये सही हुआ कि नहीं। देख सकते हैं, चेक करने के लिए हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। उसके बाद इस प्लेट को, क्योंकि प्लेट हमारे दोस्तों इस तरह से हमारा ये जग है वो तैयार हो जाता है। अब चलिए इसको चेक करके दिखाते हैं आप लोगों को। पहले लगाते हैं सीरीज़ के बोर्ड के अंदर, उसके बाद इसको ऑन करते हैं। यहाँ से हमारा जो बल्ब है दोस्तों ग्लो करना चाहिए, देख सकते हैं ग्लो कर रहा है। अब ये इसका जो एलिमेंट है दोस्तों वो काम कर रहा है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ से हम बल्ब को डायरेक्ट करके हम इस तरह से पता लगा सकते हैं, देख सकते हैं बल्ब की रोशनी कम ज़्यादा हो रही है, इसका मतलब दोस्तों इसका जो एलिमेंट है वो काम कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों अब लगाते हैं इसको डायरेक्ट बिजली के बोर्ड के अंदर और देखते हैं कि ये पानी गर्म करता है कि नहीं। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे पहले जो लाइट नहीं आ रही थी अभी लाइट आने लग गई है, और उसके अंदर जो पानी गर्म नहीं हो रहा था पहले, अभी देखिए गर्म हो रहा है कि नहीं। दोस्तों देखिए पानी गर्म होने लग गया है, ठीक है। इस प्रकार से दोस्तों इसके अंदर पानी गर्म होने लग गया और हमारा जग दोस्तों ये ठीक हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। देखिए देख सकते हैं बहुत अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। दोस्तों इसका हमने एक थर्मोस्टेट चेंज किया है, इसका एक जो थर्मोस्टेट था दोस्तों यहाँ बटन वाला वो ठीक था। दोस्तों चलिए इसको बंद कर देते हैं और बुलाते हैं कस्टमर को और इसको हैंडल कर देते हैं।
दोस्तों देखा आपने किस तरह से हमने इस जग को ठीक कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से अब ये काम कर रहा है। हमने सोचा था इसका दोनों थर्मोस्टेट खराब होंगे, लेकिन दोस्तों इसका जो एक ही थर्मोस्टेट था नीचे वाला वही केवल खराब था, उसी को बदलने से ही हमारा जो ये केतली है वो ठीक हो गया। दोस्तों इस तरह से आप भी अपने केतली को, इलेक्ट्रिक केतली को ठीक कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। उसमें से कुछ भी खराब हो, स्विच वाला थर्मोस्टेट खराब हो, उसको भी आप बदल सकते हैं। मैंने तरीका आपको बता दिया है। सिंपली आपको खोलना है 2 पेचों को और उसको निकाल करके थिम्बल आपको वापस से लगा देना है। और उसके बाद दोस्तों नीचे वाला अगर खराब हो तो उसको भी आप निकाल करके बदल सकते हैं और अपने केतली को पूरी अच्छी तरीके से ठीक कर सकते हैं। इसके अंदर केवल एक ही चीज आप ठीक नहीं कर सकते हैं और वो है दोस्तों इसका एलिमेंट। अगर एलिमेंट खराब हो गया तो आप इसके अंदर कुछ भी मतलब कर नहीं सकते। इसको अगर आप ठीक करना चाहें तो इसके लिए आपको पूरा जग ही नया लेना पड़ेगा, तभी आपकी जो केतली दोस्तों वो ठीक हो पाएगी, काम कर पाएगी, आपके काम आ पाएगी। दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमारी वीडियो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों चलिए मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।